स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 जिसमें कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये वाली क्वेश्चन हमें पढ़ा दीजिए, तो हम आप लोग के डिमांड पे ही लेकर आए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रूव दैट वाली क्वेश्चंस, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 से। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि यह वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ जाए। इस वीडियो का 1 मिनट भी ऐसा नहीं होगा जहां आपका फ़ायदा ना हुआ हो, इसीलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा क्वेश्चंस है, देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर वह होता था जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते थे। फिर इसमें आता था इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर को हमने पढ़ा था कि जिसको p/q के रूप में p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बताया था। तो यही यहाँ पे हमने आपको बताया था कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रूव करेंगे कि क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे √2, √3, √5, √6 जिसका स्क्वायर रूट, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वह कैसे इरेशनल नंबर होता है, वह कैसे अपरिमेय संख्या होता है। यही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। आप साबित करके दिखाइए कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो साबित करते हैं, चलिए। साबित में देखिए, जो रेशनल नंबर होता है उसको तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो रेशनल नहीं है उसको तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साबित करने के लिए हम इसका उल्टा मान लेंगे। क्या करेंगे? इसका उल्टा मानेंगे। डेट में उल्टा मानने का मतलब है यह इरेशनल नंबर साबित करना है, अपरिमेय संख्या साबित करना है। तो हम मान लेंगे कि यह एक रेशनल नंबर है, ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। प्रूफ लेट √2 ए रेशनल नंबर। क्या मान लिया हमने? लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। देखिए, जब रेशनल नंबर है तो क्या होगा? रेशनल नंबर है तो क्या होगा? रेशनल नंबर को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर क्या हो गया? p/q। अब देखिए यहाँ पे p और q हमने आपको रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आप वह वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जो वहाँ जाके प्लीज़ रेशनल नंबर वाला वीडियो को डिटेल से जानिए, तो फिर आपको ज़रा सा कन्फ्यूजन ना हो। तो p और q क्या होगा? यहाँ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है? इंटीजर्स है। एंड p एंड q इज को प्राइम नंबर। आपको यह भी बताया गया था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कुछ भी ना हो। जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो उसको को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो p और q क्या है? को प्राइम नंबर है। डेट मीन्स p और q में कोई भी कॉमन नहीं है। डेट मीन्स यह क्या है? एक सह अभाज्य संख्या है। p एंड q इज को प्राइम नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0। और q नीचे वाला जो है हर, नीचे वाले को हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, आपको बताए थे। तो जो हर का मान होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए।
देखिए 3 कंडीशन यहाँ फुलफिल किया रेशनल नंबर होने के लिए। पहला कि P और Q क्या है, इंटीजर्स है मतलब पूर्णांक है। P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कॉमन है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। इक्वल टू देके जब काट देते हैं तो इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं, बराबर नहीं है 0 का। अब देखिए यह 3 कंडीशन को फुलफिल करता है तो वह रेशनल नंबर हो जाता है। वही हम √2 मान लिए रेशनल नंबर है तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब जब ये 3 कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। देखिए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो गया √2 का स्क्वायर, यह हो गया P का स्क्वायर, यह हो गया Q का स्क्वायर ना। अब क्या कीजिए, Q स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इंटू 2, मतलब यह क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि NCERT का ही एक थ्योरम है, मतलब एक प्रमेय है, एक्सरसाइज इसी का 1.3 थ्योरम है कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए A, अगर A P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, A क्या कर रहा है, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये हम लिख भी दे रहे हैं आपको, प्रमेय है 1.3, मतलब थ्योरम ये 1.3 है, आप देख सकते हैं बुक्स में कि अगर A P स्क्वायर को भाग कर रहा है तो A जो है ना ये P को भी भाग करेगा, A क्या करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। फिर से समझिए, अगर A P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो A क्या करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही थ्योरम है कि अगर A P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो A P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, हिंदी में भी समझ लीजिए, अगर A P स्क्वायर को भाग कर रहा है तो A P को भी भाग करेगा। इसको एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ये 5 है, ठीक है, अगर 5 25 के स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 5 इसका मतलब 25 को भी भाग करेगा। देखिए लगेगा कि नहीं, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 5 से 625 में भाग लग जाएगा। तो कहना है थ्योरम का कि 5 अगर 25 के स्क्वायर मतलब 625 को अगर भाग कर रहा है तो 5 जो है इस 25 को भी भाग करेगा। देखिए आप लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर 2 8 के स्क्वायर को भाग कर रहा है, अगर 2 8 के स्क्वायर को भाग कर रहा है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, अगर 2 8 के स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 2 क्या करेगा 8 को भी भाग करेगा। ये थ्योरम कहना है। अगर मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए 3 है, दे दिए यहाँ 7 का स्क्वायर, ठीक, अगर 3 7 के स्क्वायर को भाग कर रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, क्या 3 49 को भाग करेगा, नहीं करेगा। तो नहीं करेगा इसका मतलब है कि 3 7 को भी डिवाइड नहीं करेगा। क्या करेगा 7 3 से 7 में भी डिवाइड नहीं लगेगा। तो अगर इसके स्क्वायर को भाग कर रहा है तो उस नंबर को भी भाग करेगा। यही है प्रमेय, यही है थ्योरम, तो आप ध्यान में रखिएगा। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 2 इस P स्क्वायर को क्या करेगा डिवाइड करेगा। हम लिख रहे हैं यहाँ हियर, यहाँ 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। जब 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या करेगा 2 ऑल्सो डिवाइड्स P, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स P। 2 क्या करेगा P को भी डिवाइड करेगा। 2 क्या करेगा P को भी डिवाइड करेगा।
अब क्या करते हैं हम, P इक्वल टू, देखिए जो प्रूव करना रहता है आपको प्रूव क्या करना है, √2। मान लीजिए अगर √3 प्रूव करना है तो जो प्रूव करना रहता है हम वही मान लेते हैं। तो वही मान लेते हैं कहने का मतलब कि P जो इस साइड फ्री है इसको आप मान लीजिए। लेट P इक्वल टू 2 प्रूव करना है, आप 2 मान लीजिए और इसके साथ कोई एक कांस्टेंट मान लीजिए। P इक्वल टू 2a, हमने क्या मान लिया, 2 इक्वल टू कुछ भी आप मान सकते हैं लेकिन 2 रहना चाहिए। P इक्वल टू 2 तो रहना चाहिए क्योंकि 2 प्रूफ में लाना है। अगर मान लीजिए रहता √5 रहता तो हम क्या करते, जो फ्री है P फ्री है तो P इक्वल टू 5a या 5b 5c कुछ भी मान लेते, लेकिन 5 रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रूव करना है √5। जो प्रूव करना रहता है वो हम लोग मान लेते हैं। तो क्या किए यहाँ पे हम लोग, P इक्वल टू, ये जो P था इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये जो P है P इक्वल टू हमने 2a मान लिया। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में P का वैल्यू क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2q² इक्वल टू P के जगह में 2a रखना पड़ेगा, रख दिए। अभी क्या हो गया, 2q² इक्वल टू 2 2 जा 4a² हो जाएगा, 4a²। अब देखिए ये इस 2 से एक बार में ये 2 से कट जाएगा। तो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यह आ गया q² इक्वल टू 2a²। आप यहाँ मान लीजिए 2 इसको। अब देखिए क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या था फर्स्ट में कि 2 डिवाइड्स P², 2 P को डिवाइड कर रहा था, 2 P को भी डिवाइड कर रहा था थ्योरम से। फिर हम देख रहे हैं कि जब हमने मान लिया कुछ और, P इक्वल टू कुछ माना, तो मानने के बाद क्या देख रहे हैं, अब यह 2 इधर वाले को डिवाइड करेगा। देखिए इधर गुना में इधर आएगा, भाग में होगा, तो भाग में होगा तो भाग करेगा, तो 2 क्या करेगा, q² को डिवाइड करेगा। ध्यान दीजिएगा, हियर 2 डिवाइड्स q²। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q² को। डेट मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। 2 q² को डिवाइड किया तो 2 क्या करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। ओके, 2 डिवाइड्स q², तो 2 क्या करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। 2 q को भी डिवाइड करा। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में क्या था कि 2 यहाँ भी डिवाइड कर रहा था, मतलब कॉमन था P में, 2 सेकेंड में q² को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए 2 क्या है, P को भी डिवाइड किया और 2 क्या है, q को भी डिवाइड किया। तो जब दोनों को डिवाइड किया ये तो फिर 2 कॉमन हो गया ना, वही लिखेंगे यहाँ। हियर 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। ये क्या आ गया, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 2 P और Q में क्या आ गया, कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। लेकिन हमने तो क्या माना है, P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है, ये माना है। बट आवर assumption is 2 is को प्राइम नंबर। हमने क्या माना, बट आवर एजप्शन इज 2 इज को प्राइम नंबर। हमारा जो एजप्शन है कि 2 क्या है, को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ तो आ गया 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। बस यह क्या हुआ, मतलब हमने जो माना था वह क्या हो गया, गलत हो गया। हमने जो माना था गलत हो गया। हैंस आवर एजप्शन इज
wrong. Our assumption is wrong. So root 2 is an irrational नंबर. बस हो गया. हम लोग यहाँ बड़ा बड़ा अक्षर में लिख सकते हैं प्रूव्ड. ये क्या हो गया? प्रूव हो गया. फिर से देखिए ध्यान से कि प्रूव करना था. रूट 2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, प्रूव कीजिए. हमने क्या किया? सबसे फर्स्ट स्टेप में रूट 2 इसका उल्टा मान लिया कि यह क्या है? एक रेशनल नंबर है. जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है? एक इंटीजर्स है. और p और q क्या है? को प्राइम नंबर है. q का वैल्यू 0 नहीं है. तो जब इतना 3 कंडीशन फुलफिल करता है तो रेशनल नंबर है, उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं. अब क्या है कि हमने क्या किया? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. दोनों साइड क्या कर लिया? स्क्वायर कर लिया. जब स्क्वायर कर लिया तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 क्या है? p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2p को भी डिवाइड करेगा. ये हमारा 1.3 का थ्योरम का रूल है कि अगर 2 किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 उसको भी डिवाइड करेगा. तो ये हमने लिख दिया. अब क्या किया? अगले स्टेप में मान लिया जो फ्री था 2 के साथ ये कंबाइन है तो इसको नहीं मानेंगे, जो कंबाइन नहीं है जो फ्री है उसको मानेंगे. तो हमने क्या किया? 2 के साथ इसको मान लिया, p इक्वल टू 2a. ठीक है. अब क्या किया? इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट मान के उसमें पुट कर दिए. तो फिर क्या देख रहे हैं? जैसे ही पुट किए कि 2 q स्क्वायर को भी डिवाइड करने लगा. जब q स्क्वायर को डिवाइड करने लगा तो क्या होगा? 2 q को भी डिवाइड करेगा ना. 2 q को भी डिवाइड करेगा थ्योरम से. लेकिन तो क्या हो गया? जब दोनों डिवाइड किया 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q. 2 क्या हो गया? कि p और q का कॉमन फैक्टर हो गया. कॉमन फैक्टर हो गया. लेकिन हमने क्या माना था? हमने तो माना था कि p एंड q क्या है? को प्राइम नंबर है. ऊपर में हमने यही माना था ना, p और q क्या है? को प्राइम नंबर है. बस हमने माना था को प्राइम, लेकिन आ गया यहाँ क्या? p और q में क्या है? 2 क्या है? कॉमन है. तो कॉमन क्यों आया? क्योंकि हमने गलत मान ही लिया. कि यह एक रेशनल नंबर है. ठीक है. तो हेंस आवर एजप्शन इज रॉन्ग. इसीलिए हमने क्या लिखा यहाँ कि हम जो माने हैं, हम जो एज्यूम किए, लेट किए, ये रॉन्ग है. हमने जो माना वो रॉन्ग है. और उसको इसीलिए क्या है? रूट 2. जब हमारा मानना ही रॉन्ग है तो रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है. यही तो था. कुछ नहीं करना है. हमने मान लिया एक रेशनल नंबर है, उसको गलत साबित कर दिया. तो आ गया रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर. क्या किया? सिंपली समझिए, हमने इसको मान लिया रेशनल नंबर और जो हमने माना उसको गलत साबित कर दिया. सॉल्व करके गलत साबित कर दिया. तो गलत जब साबित कर दिया तो सही क्या है? सही है कि रूट 2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है. आई होप कि यह आपको समझ में आया होगा. तो हम चलते हैं अपनी अगली चैप्टर्स के तरफ. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. मतलब आप प्रूव करके दिखाइए, साबित करके दिखाइए कि रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है. देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. VVI है, वेरी इम्पोर्टेंट. यह CBSE में 2009 में पूछा गया था, BSEB में 2020 में पूछा गया था. तो आप दोनों बोर्ड वाले ध्यान दीजिएगा. तो क्या करेंगे? सेम हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले रूट 5 को क्या मान लेंगे? यह एक रेशनल नंबर है. लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. हमने क्या मान लिया? रेशनल नंबर मान लिया. ठीक. यह रेशनल नंबर मान लिया तो रेशनल नंबर को क्या है? हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं. माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है. जब परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करें? इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं. जब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो p और q क्या है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. ये इंटीजर्स है, मतलब पूर्णांक है.
और P एंड Q क्या है, को प्राइम है, मतलब अभाज्य संख्या है, और क्या है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन, P और Q क्या है, इंटीजर्स है, P एंड Q को प्राइम है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करने पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, इधर भेजेंगे √5 का स्क्वायर 5, यह हो जाएगा हमारा 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हियर 5 divides P square, then 5 also divides P। 5 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 क्या करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.1 लगा दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, P फ्री है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और P क्या है, यहाँ फ्री है, तो लेट P इक्वल टू, हमने P इक्वल टू मान लिया, आप कुछ भी मान लीजिए लेकिन प्रूव करना है √5, तो आप 5 मानना ही मानना है, 5 आप B ही मान के चलिए, ठीक है। P इक्वल टू 5B, तो क्या हो गया, पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट में जैसे पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, यह P स्क्वायर P के जगह में 5B पुट कर दीजिए, 5B पुट कर दिए, यह क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25B स्क्वायर, कटेगा यह 5 बार में, तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 5B स्क्वायर हो गया, Q स्क्वायर इक्वल टू 5B स्क्वायर। अब देखिए ये क्या दिखा रहा है कि 5 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हियर 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 5 क्या कर रहा है, Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है 5 Q को भी डिवाइड करेगा, then 5 also divides Q, क्या करेगा, 5 also divides Q, 5 Q को भी डिवाइड करेगा। और जब 5 Q को भी डिवाइड करेगा तो हम क्या देख रहे हैं, इसको आप सेकेंड मान लीजिए, फर्स्ट और सेकेंड में 5 P को भी डिवाइड कर रहा था, 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो जब फर्स्ट और सेकंड में क्या आ गया हमारा, 5 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन आ गया ना, हियर वी सी 5 इज कॉमन इन P एंड Q, 5 इज कॉमन इन P एंड Q, 5 क्या है, कॉमन आ गया, but we assume P and Q are को प्राइम, लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था, स्पेलिंग सही लिखिएगा, ASSUME, लेकिन हमने क्या एज्यूम किया था, P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, तो लेकिन हमने एज्यूम किया को प्राइम नंबर है, लेकिन आ गया क्या कि 5 क्या है, कॉमन है, कॉमन है तो मतलब को प्राइम नहीं है, तो क्या ये ऐसा क्यों हुआ, हमने माना P और Q को प्राइम है, आ गया हमारा कॉमन है, ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने गलत मान लिया था, लिखेंगे हैंस आवर एजप्शन, ASSUMPTION, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, मतलब हमारा मानना क्या है, गलत है, हमारा मानना गलत है, √5 जो है
क्या है? √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। बस यही तो प्रूव करना था। हमने मान लिया पहले कि √5 क्या है? रेशनल है, बस उसको सॉल्व करके गलत साबित कर दिया। गलत साबित क्या कर दिया? कि 5 में कॉमन भी है, तो हम आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत है। हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। ये हो गया आपका सॉल्व। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप से जो है आपका कौन कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा। एक हमने आपको पहले कराया √2, ये है √5। इस तरह से आपका जितना भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपको पढ़ाया गया था कि जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ। मतलब जितना भी अभाज्य संख्या है उस सब अभाज्य संख्या क्या है? आप देख लीजिए √3 क्या है? अभाज्य संख्या। इसका रूट क्या आएगा? इरेशनल आएगा, अपरिमेय आएगा। √5 हो गया। √7 आप इस तरह निकाल सकते हैं। √11 निकाल सकते हैं। √13 निकालिए। √17 निकालिए। √19 निकालिए। √23 निकालिए। √29 निकालिए। इस तरह से आप जितना भी प्राइम नंबर है, जितना भी अभाज्य संख्या है, सब का रूट में अगर दे दें तो किसी का भी रेशनल नंबर p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सब क्या है? इरेशनल नंबर है। सब जितना भी है प्राइम नंबर का रूट सब इरेशनल होता है। आप इस तरह से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आप प्रूव करके दिखाइए कि 3 + 2√5 जो है वह क्या है? इरेशनल है, मतलब अपरिमेय संख्या है। आप इसको प्रूव करके दिखाइए। तो देखिए यह बहुत ही ईजी है, आप बस ध्यान से देखिए। एक बार मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एक बार में यह समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। लेट 3 + 2√5 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल मान लीजिए, इसका उल्टा साबित करना है रेशनल। आप मान लीजिए रेशनल। लेट 3 + 2√5 ना इक्वल टू इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होगा। हमने मान लिया इतना क्या है? रेशनल। जब रेशनल है इसको क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या है? p और q यहाँ लिख दीजिए। p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है? इंटीजर्स है। p एंड q आर क्या है? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है। q का वैल्यू 0 ना हो। यही तो 3 कंडीशन है रेशनल नंबर के लिए। तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे वो पिछले क्वेश्चन की तरह। सिंपल आप इसको, जैसे आप अलजेब्रा हल करते हैं, प्लस माइनस इधर उधर ले जाते हैं, इसको भी आप उसी तरह से सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या करेंगे? 2√5 इक्वल टू 3 को आप उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है। यह क्या हो जाएगा? एलसीएम q हो जाएगा। p - 3q हो गया। √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p - 3q/2। इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहीं ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ऑब्जर्व करने की क्या ज़रूरत है कि ये जो है p और q हमने माना था इंटीजर्स। ठीक, तो इंटीजर्स का जोड़ कीजिए, आप घटाओ, माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। इंटीजर्स का आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कीजिए, सब क्या आता है? सब रेशनल नंबर ही होता है। इंटीजर्स का जितना भी हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सब क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। लेकिन देखिए ध्यान से, पहले लिखते हैं हियर p - 3q/2q
इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। बट और देखिए ध्यान से, √5 को प्रूव नहीं करना है कि रेशनल है, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में कर चुका था, कॉन्सेप्ट समझ लिया था। आप बस यहाँ लिख दीजिए बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या है, √5 इरेशनल नंबर है। ये इतना P और Q का जब माइनस प्लस गुना भाग किए तो ये रेशनल है। और लेकिन √5 हमने तो प्रूव कर चुका ऑलरेडी कि √5 क्या है, इरेशनल है। हियर वी नो दैट, बस लिख दीजिए वी नो दैट रेशनल नंबर एंड irrational number कैन नॉट बी इक्वल। मतलब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या इक्वल नहीं हो सकता है। जब इक्वल नहीं हो सकता है तो हमारा एजप्शन क्या है, रॉन्ग है। हैंस आवर एजप्शन इज रॉन्ग। हम जो माने कि यह क्या है, रेशनल है, यह गलत साबित हो गया, क्योंकि हम तो देखे हैं कि रेशनल और इरेशनल क्या है, यह इक्वल नहीं हो सकता। हमारा मानना क्या है, आवर एजप्शन इज रॉन्ग। सो बस हो गया सॉल्व। आपका लिख दीजिए 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। क्या लिखिएगा, 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। यह हो गया आपका प्रूव। क्या किया, इसमें ज़्यादा माथा पेची नहीं है। आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए आप इसका उल्टा रेशनल है, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है। P और Q क्या है, को प्राइम है, Q का वैल्यू 0 नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से 3 को इधर भेज दिया, सॉल्व कर लिया, √5 रूट वाला नंबर फ्री कर लिया। अब P और Q क्या इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स का जो जोड़ घटाव गुना भाग होगा वह रेशनल होगा। रेशनल या रेशनल है, और इसको तो हमने पीछे क्वेश्चन में प्रूव किया यह इरेशनल है। बस यही लिखना था, कितना इज ए रेशनल नंबर और √5 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग इसमें क्या जानते हैं कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। जब कभी इक्वल नहीं हो सकता है तो बस हमने लिख दिया आवर एजप्शन इज रॉन्ग है। सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। यह हो गया प्रूव। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल 1/√2। आप इसको प्रूव कीजिए कि यह क्या है, इरेशनल है। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के, इसमें भी वही करना है। बस ध्यान से देखिए आप, लेट 1/√2 इज, इसका उल्टा मान लेंगे रेशनल नंबर। क्या किए, इसका उल्टा मान लिए, यह रेशनल नंबर है। ठीक, तो जब रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 = Q/P हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 3 कंडीशन क्या फुलफिल करता था, ध्यान दीजिएगा, अभी मत। जब P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं तो वेयर P and Q are integers, P and Q are co-prime, Q not equal to 0, ये पढ़े थे, Q not equal to 0। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं यहाँ पे √2 से इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, P/Q। अब क्या हो जाएगा,
√2/2 इक्वल टू P/Q। √2 इक्वल टू क्या हो गया, 2 को आप उधर भेज दीजिए, 2P/Q हो जाएगा। हियर 2P/Q क्या है, इज P और Q जब इंटीजर्स था, यहाँ P और Q क्या था, इंटीजर्स था, तो इंटीजर्स का गुना जोड़ घटाव भाग भी तो होगा रेशनल नंबर। तो क्या हो गया, यह इज रेशनल नंबर। यह क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बट देखिए √2 को हमने प्रूव किया हुआ है कि यह क्या है, यह इरेशनल नंबर है। यह क्या है, इरेशनल नंबर है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, वन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल। इक्वल क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो रेशनल नंबर को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल को हमने प्रूव किया कि वो P/Q के रूप में नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो इसीलिए यह क्या होगा, इक्वल भी नहीं होगा। इक्वल यहाँ आ कैसे गया, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। हैंस आवर एजप्शन इज wrong। So 1/√2 is an irrational number। यह हो गया हमारा प्रूव। पहले वाले प्रोसेस के जरिए आ गया हमारा। आई होप कि आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर है, प्रूव दैट द फॉलोइंग, मतलब √5 है और यहाँ मल्टीप्लाई में 7 है। 7√5 को प्रूव करना है कि यह इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम मान लीजिए आप, लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, तो जब रेशनल मान लिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 7√5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इधर वाला आप लिख लीजिएगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन, उसके पिछले क्वेश्चन में भी यही वाला था, सेम है, आप सेम लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 7 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यह क्या करेंगे, इसको आप इस साइड भेज दीजिए, यह डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा ना। हियर लिखिए आप, हियर क्या कि P/7√Q, P/7Q इज क्या है, यह रेशनल है। क्यों रेशनल है, क्योंकि P और Q क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स का जो गुणा भाग होता है वह रेशनल नंबर होता है। और बट √5 क्या है, बट √5 इज एन इरेशनल। हमने पीछे प्रूव भी किया था, √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए यह इरेशनल आ गया, √5 क्या इरेशनल है, प्रूव ऑलरेडी हम लोग कर चुके। जब कर चुके फिर इसमें सेम बातें लिखिए। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, पहले आप लिखिए वी नो दैट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल। जब इक्वल नहीं हो सकता,
इक्वल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह एक रेशनल है और एक इरेशनल है। रेशनल को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इरेशनल को नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे यहाँ? हैंस आवर एजप्शन। तो हमारा मानना क्या है? इज रॉन्ग। हमारा मानना, हम जो माने हैं, लेट किए हैं, हम जो माने हैं उसको गलत साबित कर दिए, रॉन्ग है। सो 7√5 इज क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। आप यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। यह हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड। एक लास्ट क्वेश्चन है 3 का 3 में। देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा खुद से। 6 + √2 प्रूव कीजिए कि 6 + √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। आप प्रूव कीजिए। तो सेम करेंगे। देखिए यहाँ 6 + √2 है, तो आप क्या कीजिए, 6 को आप उधर भेज दीजिएगा, यह हो जाएगा √2 = -6। अब ये जो है रेशनल होगा या इरेशनल है, तो अब एक रेशनल एक इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता। बस सेम बातें लिख देंगे। आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हैंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप कि यह आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।